आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं रेहाना फरीदी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि रियायती शरहों पर बिक्री के दौरान कीमतें बहुत कम रखने के मामले में सरकार गैर मुल्की कंपनियों फ्लिपकार्ट और अमेजोन की छानबीन कर रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम अपने आखिरी मरहले में पहुंच गई है और वोटरों को रागिब करने के लिए 2 ही दिन बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी बैंक के खातेदारों की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया है, जिसमें आरबीआई के जरिए नकद रकम निकालने की पाबंदियों को हटाने के लिए कहा गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने अमले की भर्ती के लिए जाती इंटरव्यू का सिलसिला तर्क करने का फैसला किया है। और मलेशिया में आज भारत सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल लीग मरहले के मैच में बर्तानिया का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। कॉमर्स के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार मुबैना तौर पर दूसरी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की खातिर कीमतें बहुत ज्यादा कम करने के मामले में वॉलमार्ट की जेर मिल्कियत फ्लिपकार्ट के साथ साथ अमेजोन की छानबीन कर रही है। मुंबई में नामानिगारों से बात करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इन कंपनियों को तफसीली सवालनामे भेजे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ई कॉमर्स कंपनियों को अपना सामान और अशिया ऐसी रियायती शरहों पर फरोख्त करने का कोई हक नहीं है जिससे खुर्दा शोबे को बड़ा नुकसान उठाना पड़े। जनाब गोयल ने कहा कि इन कंपनियों को मुमकिना फरोख्त करने वालों और खरीदारों को सिर्फ एक दूसरे से जोड़ने की इजाजत है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब ऑल इंडिया ट्रेडर्स कन्फेडरेशन ने वजारत को एक मुरासला भेजकर सभी ई कॉमर्स फर्मों, खासतौर पर गैर मुल्की अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बिजनेस मॉडल का ऑडिट कराए जाने की अपील की। मुरासले में सरकार से ये कहा गया था कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट के इन दावों की सच्चाई का पता लगाया जाए कि इनफरादी ब्रांड्स ही डिस्काउंट दे रही हैं, वो नहीं। हरियाणा और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम आखिरी मरहले में पहुंच गई है, क्योंकि इसके खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। इंतखाबी मुहिम कल शाम खत्म हो जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गोहाना और हिसार में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह आज मुख्तलिफ मुकामात पर 3 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर मनोहर लाल, जनरल वीके सिंह, हेमा मालिनी और मनोज तिवारी भी आज पार्टी की चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी आज महेंद्रगढ़ में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा, सचिन पायलट और आनंद शर्मा पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। आईएनएलडी के लीडर जननायक जनता पार्टी और बीएसपी के कई मुकामात पर अवामी जलसों से खिताब करेंगे। दोनों रियासतों में 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। हरियाणा का इंतखाबी महकमा मिसाली ज़ाब्ते अमल की खिलाफ वर्जी की शिकायत तेजी से निपटा रहा है। रियासती इंतखाबात के ऐलान के बाद से ही सी विजिल ऐप के जरिए 5000 से ज्यादा शिकायत दुरुस्त पाई गई और ज्यादातर का इजाला कर दिया गया है। 126 शिकायतों पर अभी छानबीन चल रही है। ज्यादातर शिकायतें पोस्टर्स और बैनर्स लगाने से मुताल्लिक हैं, जबकि बाद शिकायत वोटरों में तोहफे, तहाइफ और रकूमात तकसीम करने, असलहे की नुमाइश और मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बाद भी लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल के बारे में हैं। रोहतक जिले में सबसे ज्यादा 545 शिकायतें मौसूल हुई हैं। इंतखाबी महकमे ने अफसरों को हिदायत दी है कि शिकायत वसूल होने के 100 मिनट के अंदर उनका इजाला किया जाए। उत्तर प्रदेश में भी 11 असेंबली सीटों के जिमनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। सबकी निगाहें रामपुर असेंबली सीट पर हैं, जो समाजवादी पार्टी और उसके सरकर्दा लीडर आजम खां का गढ़ मानी जाती है। ये सीट आजम खां के रामपुर से एमपी चुने जाने के बाद खाली हुई है और अब उनकी अहलिया तंजीम फातिमा यहां से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। रियासत के वजीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर योगी आदित्यनाथ आज रियासत में 3 रैलियों से खिताब करेंगे, जिनमें से एक रामपुर में पार्टी के उम्मीदवार भारत भूषण गुप्ता के हक में होगी। एसपी के सरबराह अखिलेश यादव भी कल यहां से मुहिम चलाएंगे। रियासती कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू और सीनियर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी भी आज सहारनपुर और प्रतापगढ़ अजला में बिलतरतीब पार्टी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाएंगे।
मुंबई की एक अदालत ने करोड़ों रुपए के घपले के सिलसिले में पीएमसी बैंक के साबिक डायरेक्टर सुरजीत सिंह अरोड़ा को इस महीने की 22 तारीख तक पुलिस तहवील में भेज दिया है। मुंबई पुलिस के इख्तिसादी जराइम शोबे ने अरोड़ा को बुध के रोज गिरफ्तार करके और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसजी शेख के सामने पेश किया था। तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक अरोड़ा ने इस धोखाधड़ी में अपने सरकारी रुतबे का बेजा इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले से मुतासरा पीएमसी बैंक के खातेदारों की तरफ से दाखिल की गई उस दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया है जिसमें रकम निकालने पर रिजर्व बैंक की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को हटाने के लिए कहा गया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत में एक बेंच ने कहा कि अदालत दफा 32 के तहत इस दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार करती है। अलबत्ता दरख्वास्त गुजार मुनासिब राहत पाने के लिए मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हुकूमत सूरत हाल की संगीनी से बाखबर है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मुजरिमों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और रियासती सरकार को हिदायत दी है कि वो आसाम के शहरियों के कौमी रजिस्टर एनआरसी के राब्ताकार प्रतीक हजेला को ज्यादा से ज्यादा मुद्दत के लिए मध्य प्रदेश मुंतकिल कर दें। ये हिदायत हजेला को बज़ाहिर धमकियों के पेश नजर दी गई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबदे और आरएफ नरीमन पर मुश्तमिल एक खुसूसी बेंच ने हजेला की बैन केडर मुंतकली का हुक्म दिया। हजेला ने आसाम एनआरसी को कतई शक्ल देने और उसे शाये करने के बड़े काम की निगरानी की थी जिसे इस साल 31 अगस्त को जारी किया गया था। वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलुकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आयुष्मान भारत की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एक मुनफरिद और कामयाब सेहत बीमा स्कीम करार देते हुए उसकी तारीफ की है। नई दिल्ली में एशिया हेल्थ 2019 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इस स्कीम से फायदा उठाया है और हुकूमत हिफ्जान सेहत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने अमले की भर्ती के लिए जाती इंटरव्यू का सिलसिला तर्क करने और इस अमल को तहरीरी इम्तिहान तक महदूद रखने का फैसला किया है। रियासत के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि अमले की भर्ती का अमल साफ, शफाफ और पुख्ता अंदाज से अंजाम दिया जाए। जम्मू कश्मीर में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि कश्मीर में 3 शहरियों की हलाकत में पाकिस्तान की शदीद सरगर्म दहशतगर्द मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस, फौज और सीएपीएफ के सभी फील्ड कमांडरों को हिदायत दी गई है कि वो फलों के मुकामी ताजिरों के साथ सलाह मशवरे में इजाफी हिफाजती इक़दामात के बारे में बातचीत करें। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना PMLVMY के तहत अहल कारोबारियों, दुकानदारों और खुद रोजगार वालों के इंदराज के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ब्रांच दफातर और एजेंटों के वसी नेटवर्क के जरिए ये मुहिम चलाई जाएगी। 3.5 लाख के करीब कॉमन सर्विस सेंटर्स फायदा उठाने वालों के नामों के इंदराज के जिम्मेदार होंगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कल नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर बाजार का इफ्तिताह किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के असल मसनूआत के खुर्दा शोरूम और रेस्टोरेंट शामिल हैं जिनमें कश्मीरी खाने पेश किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर हाउस में नौ तामीर शुदा शोरूम इन लोगों के लिए बाइसे तवज्जो है जो कश्मीरी दस्तकारी की मसनूआत और कश्मीर के रिवायती खानों को पसंद करते हैं। मलेशिया में सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में रॉबिन लीग मरहले में आज भारत का मुकाबला बर्तानिया से होगा। बुध को अपने आखिरी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5-1 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली थी। एक और लीग मैच में मेजबान मलेशिया का मुकाबला जापान से, जबकि ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। फाइनल कल खेला जाएगा। आखिर में बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि रियायती शरहों पर बिक्री के दौरान कीमतें बहुत कम रखने के मामले में सरकार गैर मुल्की कंपनियों फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की छानबीन कर रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम आखिरी मरहले में पहुंच गई है और वोटरों को राग़िब करने के लिए 2 ही दिन बाकी बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी बैंक के खातेदारों की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया है, जिसमें आरबीआई के जरिए नकद रकम निकालने की पाबंदियों को हटाने के लिए कहा गया था।
आंध्र प्रदेश सरकार ने अमले की भर्ती के लिए जाती इंटरव्यू का सिलसिला तर्क करने का फैसला किया है। आकाशवाणी से खबरें खत्म हुई।